अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। फिल्म के स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि समंदर के किनारे एक घर में रहा करते थे। इस फैमिली में एक कपल और उनकी एक बेटी थी। रात को जब वो लोग सो रहे थे तो अचानक उनके पानी के टैंक के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उस औरत का हस्बैंड लालटेन लेकर टैंक को चेक करने के लिए अंदर जाता है। जब वो अंदर चेक करने के लिए जाता है तब उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब वो बाहर आता है तो अचानक पीछे से कोई चीज उसे खींचकर अंदर ले जाती है, जिसके बाद उस आदमी का कुछ अता पता नहीं चलता। अब कहानी कुछ देर बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं, बेन और उसकी वाइफ को, जो जानवर सेल किया करते थे। इस काम में उनकी हेल्प उनकी छोटी बेटी भी करती है। उनकी दुकान में बहुत तरह के जानवर थे जिन्हें वो सेल किया करते थे। जब वो अपनी दुकान को बंद कर देते हैं तो बेन के पास एक बूढ़ा आदमी आता है। वो बोलता है, मैं एक वकील हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के बारे में बताने आया हूँ। बेन की वाइफ कहती है कि उनकी तो कुछ महीने पहले डेथ हो गई है। ये बात सुनकर वकील बोलता है कि मैं तो इस बात को जानता हूँ, लेकिन मैं उन्हीं के बारे में तुमसे बात करने आया हूँ। बेन, तुम्हारी फैमिली के कुछ राज है जिन्हें आज मैं तुम्हें बताने आया हूँ। शायद तुम्हारी मॉम ने भी कभी तुम्हें इन बातों के बारे में ना बताया हो। बेन और उसकी वाइफ ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा राज है। वकील उन्हें उनके एक घर के बारे में बताता है और बोलता है कि तुम उसके आखिरी मालिक हो, तुम जो भी चाहो उस घर के साथ कर सकते हो। वकील उसे उस घर की चाबियां भी दे देता है जो कि समंदर के किनारे था। बेन वकील से अपने डैड के बारे में भी पूछता है कि उनकी डेथ तो एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। वकील बोलता है, नहीं, तुम्हारे डैड और तुम्हारी बड़ी बहन उसी घर के इर्द गिर्द कहीं से गायब हो गए थे, जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चला। तुम्हारी मॉम ने तुमसे झूठ बोला था। यहाँ हमें पता चलता है कि जो सीन हमने फिल्म के स्टार्ट में देखा वो बेन की फैमिली थी। वकील बेन को एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें उसके डैड के लापता होने की खबर थी। बेन इस बात को समझ गया था कि उसकी मॉम ने उससे झूठ बोला था। बेन उस घर में अपनी फैमिली को लेकर जाने के लिए तैयार था। वो लोग पहले जाकर देखना चाहते थे कि वो जगह रहने के काबिल है या नहीं। अगली सुबह बेन अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। जब वो लोग जंगल के रास्ते जाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि रास्ते में एक दरख्त गिरा हुआ है। ये अपनी गाड़ी को वहीं पर खड़ा करके खुद पैदल जाते हैं। वहाँ जाकर ये लोग देखते हैं कि वो घर बहुत पुराना हो चुका था और वो पौधों से घिरा हुआ था, लेकिन वो देखने में फिर भी प्यारा लग रहा था। बेन उस घर के पास जाकर देखता है कि उसे किसी ने लकड़ियों से बंद किया हुआ था। बेन सारी लकड़ियों को उखाड़कर घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर सब लोग घर देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि घर काफी बड़ा था। बेन को वहाँ पर अपनी मॉम की पुरानी तस्वीर भी मिलती है और अब बेन को वकील की सारी बातों पर यकीन आ जाता है। बेन की वाइफ जाकर घर का पिछला दरवाजा खोलती है और सामने एक बहुत खूबसूरत नजारा था। अब बेन की वाइफ सबको आवाज देती है। जब बेन वहाँ पर आता है तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक टैंक भी है। बेन की वाइफ अब उस टैंक के बारे में पूछती है। वो बताता है कि पुराने लोग ऐसे टैंक्स अपने घरों में बनवाया करते थे और जब भी बारिश आती थी तो वो बारिश का सारा पानी महफूज कर लिया करते थे। वो तकरीबन 100 फुट तक पाइप डाल दिया करते थे जिससे घर में भी पानी जा सके। फिर बेन टैंक के अंदर चले जाता है ताकि पानी को दोबारा से स्टार्ट कर सके। जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो उसे पता चलता है कि सारा टैंक सूख चुका है। उसे उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी, तभी उसे वहाँ पर एक लालटेन मिलती है। वो लालटेन को अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है। अब ये सब लोग सारा सामान लेकर घर में आ जाते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। घर की सफाई करते हुए बेन की वाइफ को उसकी बहन की एक पुरानी तस्वीर मिलती है। उसे वहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर मिलते हैं जिनमें लिखा हुआ था बेन के डैड और उसकी बहन की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी और इस बारे में उसकी मॉम ने उसे कभी नहीं बताया। जब ये दोनों बैठे बातें कर रहे थे तभी इन्हें बाहर से किसी की आवाज आती है। पहले इन्हें लगता है शायद बाहर कोई है, लेकिन फिर बेन कहता है कि नहीं, ये हवा की वजह से ऐसा हुआ है। ये बात कर कर दोनों हंसने लगते हैं। फिर उनके पास उनकी बेटी आती है। बेन उसे कहता है कि जाकर सो जाओ, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तब बेन की वाइफ उसे अपने साथ ले जाती है। वो उसे कमरे में ले जाती है और वहाँ जाकर कहानियाँ सुनाती है, जिससे थोड़ी देर बाद वो सो जाती है। उसके सोने के बाद बेन की वाइफ दोबारा बेन के पास वापस आ जाती है। अब हमें बाहर का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर हर तरफ धुंध ही धुंध थी और खौफनाक सी आवाजें आ रही थी। अब खैर बेन की वाइफ कमरे में वापस आ गई थी। वो बेड के ऊपर बैठ जाती है और बेन की मॉम की डायरी को एक साथ पढ़ने लगते हैं, जिसमें बेन की मॉम ने लिखा था कि हम पहली मर्तबा इस घर में आए जहाँ पर हम चाहते थे कि हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारें। मेरे हस्बैंड ने एक आदमी को बुलवाकर घर में एक पानी का टैंक बनवाया। टैंक बहुत गहरा था। हर दिन मेरे घर में कोई खत भेजा करता था, जैसे कोई उन्हें आगाह करना चाह रहा हो कि इस घर को छोड़कर चले जाओ। मगर मेरे हस्बैंड एक दिन पानी के टैंक में गए और वापस कभी नहीं आए। फिर एक दिन मेरी बेटी भी गायब हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि दोनों कहाँ पर गए। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले, इसलिए मैंने इस घर को छोड़ दिया।
बेन को ये सारी बातें सुनकर बहुत अफसोस होता है। वो सोचता है कि आखिर मेरी मॉम ने मुझे इन सब चीजों के बारे में क्यों नहीं बताया और मेरे डैड आखिर ऐसे कहाँ गायब हो सकते हैं। उधर दूसरी तरफ इनकी बेटी जो कि अपने कमरे में थी, उसे लगता है कि हमारी छत के ऊपर कोई चल रहा है। बाद में उसे अपने बेड के नीचे भी कुछ महसूस होता है, मगर नीचे देखने पर उधर कोई भी नहीं था। तभी फर्श के अंदर से उसे कुछ ड्राउनिंग आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लग रहा था जैसे कोई जमीन के नीचे चल रहा हो। भागकर अपनी मॉम डैड के पास जाती है और कहती है, मॉम मेरे कमरे में कोई है। उसकी बात मानकर जब वो दोनों चेक करने जाते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता। बेन जब बाहर जाकर देखता है तो उधर का दरवाजा खुला हुआ था और पानी के टैंक का ढक्कन भी खुला था, जिसे बेन बंद कर देता है। उसकी वाइफ अंदर लालटेन लेकर घूम रही थी। खैर उसे अंदर कोई नहीं मिलता। अगली सुबह जब बेन की वाइफ जागती है तो उसके पास बेन नहीं था। वो उसे ढूंढने लगती है। उसे पता चलता है कि बाहर बेन जनरेटर ठीक कर रहा था। फिर वो बेन के पास जाती है। बेन कहता है कि मैं लाइट का बंदोबस्त कर रहा था और आज से हमारी फ्रिज भी चलने लगेगी। इसके बाद वो टैंक को देखने के लिए चला जाता है। फिर वो टैंक में जाता है तो उधर एक गियर था जिसे चलाने से उधर पानी भरने लगा था। जब वो टैंक की और गहराई में जाता है तो उसे वहाँ पर एक अजीब सा जानवर मिलता है जिसके दांत बड़े बड़े थे और पूरा जिस्म काले रंग का था। दिखने में वो बहुत ज्यादा पिलपिला और गीला सा था। बेन उस अजीब से जानवर को टैंक से बाहर ले आता है ताकि अपने वाइफ को दिखा सके। बेन की वाइफ उसे देखकर बोलती है कि बेन ये किसी अजीब सी नस्ल का जानवर है, शायद ये जानवर पानी में रहता होगा और जब टैंक खुश्क हुआ तो ये जानवर भी मर गया। खैर ये उस जानवर को फेंक देते हैं। बाहर इनका डॉग उसी टैंक के पास खड़ा भौंक रहा था। फिर इनकी बेटी टैंक के पास जाती है और वहाँ जाकर ढक्कन को हटा देती है। वो पानी में एक अजीब सी चीज को तैरते हुए देखती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बेन और उसकी वाइफ जब अपनी बेटी के पास आते हैं तो वो बोलती है, डैड मैंने पानी में कुछ देखा है। बेन कहता है, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, क्यों तुम डर रही हो? तुमने जरूर किसी मछली को देख लिया होगा। तभी इनके घर पे एक लेडी आती है जिसे वकील ने भेजा था। वो ये जानना चाहती थी कि बेन और उसकी वाइफ इस घर में रहना चाहते हैं या इस घर को बेचना चाहते हैं। वो लेडी जब बेन से बात करती है तो बेन कहता है कि हमें कुछ सोचने के लिए टाइम दे। बेन कहता है, हमें ये घर पसंद आ रहा है, शायद हम इस घर में रहना चाहते हो। वो लेडी कहती है, तुम्हें इस बारे में जल्द बताना होगा। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जब वो गाड़ी में आकर बैठती है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। फिर वो गाड़ी ठीक करने के लिए बाहर निकलती है तो एक अजीब सी चीज उसके ऊपर हमला कर देती है। वो चीज उसे खींचकर झाड़ियों में ले जाती है और हम लोग सिर्फ उसकी चीखों की आवाजें ही सुन पाते हैं। और बाद में तेज गुर्राने की आवाज को ये आवाज बेन की वाइफ भी सुन लेती है। जब वो चेक करने के लिए बाहर आती है तो अपनी खिड़की के ऊपर अजीब सी किसी क्रिएचर को देखती है, जिसे देखकर वो डर गई थी और जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज को सुनकर बेन भी वहाँ पर आ जाता है। वो कहती है, बेन मैंने इधर किसी को देखा था। बेन जब उधर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। अगले दिन फिर से बेन अपने जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। वो सिंक में जाकर पानी लेने लगता है तो उसमें पानी नहीं आ रहा था। वो चेक करने के लिए टैंक में जाता है कि आखिर उनके नलकों में पानी क्यों नहीं आ रहा। जब वो अंदर जाकर देखता है तो उधर पाइप में कुछ फंसा हुआ था। उसमें एक लकड़ी फंसी हुई थी। जब वो लकड़ी को बाहर निकालता है तो उसमें एक लॉकेट भी था। तभी उसे पानी में अचानक एक मरा हुआ खरगोश दिखाई देता है। वो उस लॉकेट को लेकर बाहर आ जाता है और अपनी वाइफ को दिखाता है। वो कहता है, देखो आज मुझे पानी से कुछ और मिला। बेन की वाइफ उस लॉकेट को देखती है और बोलती है कि शायद मैं इस लॉकेट को जानती हूँ, ये किसका है। वो उसे उसकी बहन की तस्वीर दिखाती है। वो कहती है, देखो ये लॉकेट तुम्हारी बहन का है। ये देखकर बेन को भी लगने लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो कहता है, मैं पास गैस स्टेशन पर जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ, तब तक तुम हमारी बेटे का ख्याल रखना। मुझे लगता है यहाँ पर कोई मसला जरूर है। फिर वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। घर पर अकेली बेन की वाइफ और उसकी बेटी थी। बेन जब वहाँ से जा रहा था तो रास्ते में उसे उसी लेडी की कार मिलती है जिसे वकील ने भेजा था। बेन रुककर उस गाड़ी को देखता है जिस पर खून लगा था। बेन थोड़ा आगे जाकर चेक करता है तो उसे वहाँ पर उस लेडी की लाश नजर आती, जिसे उस क्रिएचर ने बहुत खौफनाक तरीके से खाया हुआ था। उसकी लाश के टुकड़े वहाँ पड़े थे। बेन जब ये देखता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। वो जल्दी से अपनी गाड़ी के पास जाता है और रेडियो पर मदद मांगता है। अब उसे यकीन हो गया था कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। घर पर बेन की वाइफ अपनी बेटी के साथ अकेली थी। तभी उसे वहाँ पर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो चेक करने के लिए नीचे जाती है तो उसे वहाँ पर किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि घर में कोई आ चुका है। इसीलिए वो अपनी हिफाजत के लिए एक चाकू को उठा लेती है।
तभी उसे घर में बेन की मॉम की डायरी का बाकी हिस्सा मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि यहाँ पर क्रिएचर्स रहते हैं जिसने मेरी बेटी को और मेरे हस्बैंड को मार दिया है, जिस वजह से मैंने इस घर को छोड़ दिया था। कहानी के स्टार्ट में हमने जिस आदमी को टैंक के अंदर जाते देखा था वो बेन के डैड थे और उन्हें उस वक्त पानी में क्रिएचर ने ही खींचा था। तभी बेन की वाइफ के सामने एक छोटा सा क्रिएचर आ जाता है, लेकिन किसी तरह बेन की वाइफ उसे पकड़कर बंद कर देती है। इसके बाद वो जल्दी से अपनी बेटी के पास जाती है। तभी उधर बेन भी आ जाता है। बेन की वाइफ बेन को उसकी मॉम की डायरी के बारे में और उस क्रिएचर के बारे में बताती है। वो कहती है बेन हमारे घर में क्रिएचर का हमला हुआ है, वो क्रिएचर हमारे टैंक में ही रहते हैं और अब हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, दोबारा भी यहाँ आ सकते हैं। बेन अपनी वाइफ से कहता है कि तुम जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। तभी उधर एक पुलिस ऑफिसर भी पहुंच जाता है जहां उस लड़की की गाड़ी खड़ी थी, क्योंकि उस पुलिस ऑफिसर ने बेन की आवाज को रेडियो के ऊपर सुन लिया था। जब वो अपनी गाड़ी रोकता है तो एकदम से उधर भी एक क्रिएचर आ जाता है। क्रिएचर पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है। दिखने में वो बहुत ही अजीब नजर आ रहा था। उसे भी बिल्कुल उसी लेडी की तरह वहाँ से खींचकर ले जाता है और उसे भी मारकर खा जाता है। बेन जब वहाँ पर अपनी गाड़ी लेने आता है वो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर की गाड़ी को खड़ा देखता है, जिसे वहाँ देखकर वो डर जाता है और वापस अपने घर आ जाता है और अपनी वाइफ को सारी बात बताता है। उसकी वाइफ कहती है बेन पहले मुझे इन बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ यहाँ पर क्रिएचर्स रहते हैं, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। बेन कहता है हम जरूर यहाँ से जाएंगे, लेकिन उन क्रिएचर्स को खत्म करके। बेन कहता है मैं जानता हूँ ये हमारे पानी के टैंक में रहते हैं। बेन उन क्रिएचर्स को मारने के लिए मिट्टी का तेल लेकर टैंक के अंदर चले जाता है ताकि वो सभी क्रिएचर्स को जलाकर मार सके। टैंक में बहुत अंधेरा था, वहाँ उसे पुलिस ऑफिसर की लाश भी दिखाई देती है जिसे वो क्रिएचर अपने साथ ले आया था। वहाँ एक क्रिएचर बेन के ऊपर हमला कर देता है। बेन भी उसका मुकाबला करता है। बेन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर आ जाता है, लेकिन वो बहुत जख्मी हो चुका था। दूसरी तरफ बेन की वाइफ और उसकी बेटी के पास भी एक क्रिएचर पहुँच जाता है। वो दरवाजे को तोड़ देता है और बेन की बेटी को अपने साथ खींचकर टैंक में ले जाने वाला था। बेन की वाइफ अपनी बेटी को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो क्रिएचर उसे अपने साथ पानी में ले जाता है। जब वो टैंक के पास आती है तो वो देखती है बेन को, जो कि बहुत जख्मी हालत में था। वो कहती है बेन तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी बेटी को जरूर बचा कर लाऊंगी। ये बोलकर वो टैंक में चले जाती है। उसके हाथ में एक मशाल भी थी। टैंक में जाकर वो मशाल को जला लेती है। उसके इर्द गिर्द बहुत से क्रिएचर थे। पहले वो एक रोड से उनके ऊपर अटैक करती है, उसके बाद मशाल के ऊपर मिट्टी का तेल फेंककर उन्हें आग लगा देती है, जिससे वो क्रिएचर उससे दूर हो जाते हैं। अब उसने अपनी बेटी को भी बचा लिया था। वो किसी तरह उसे टैंक से बाहर ले आती है। वो अपनी बेटी को बोलती है कि तुम जल्दी से गाड़ी में जाओ ताकि वो बेन को भी बचा सके। अब वो बेन को भी सहारा देकर गाड़ी तक ले आती है। जब वो पहुंचकर उधर देखती है तो एक क्रिएचर उनकी गाड़ी के ऊपर बैठा था। वो क्रिएचर इनकी बेटी को खाना चाहता था, मगर वो किसी तरह क्रिएचर का ध्यान भटकाकर बेन को गाड़ी के अंदर बिठाती है और गाड़ी को चलाने लगती है। तभी एक और क्रिएचर उनके पीछे आ गया था, जिसे बेन गन से गोली चलाकर मार देता है और ये गन उसे पुलिस ऑफिसर की कार से मिली थी। उसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल गए थे। ऐसे उनकी जान बच जाती है। वो शहर पहुंचकर उस घर को बेच देते हैं। अब बेन समझ जाता है कि आखिर उसकी मॉम ने उसे उस घर के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो बेन की फैमिली को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। अब कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है। इनके घर को एक माइनिंग कंपनी ने खरीद लिया था। वहाँ बहुत से मजदूर काम कर रहे थे। जब वो टैंक का ढक्कन उठाते हैं और कहते हैं उन्हें ये टैंक तोड़ना होगा, तभी कुछ क्रिएचर उन पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। इसका मतलब अब भी वो क्रिएचर वहाँ पर मौजूद हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए।